नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुगर। आप देख रहे हैं दीपावली पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाया था तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सदन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु जी की पत्नी तथा उत्सव धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी जी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी जी ने अपने पति के रूप में विष्णु जी को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी जी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश जी, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती माता और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु जी के बैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। दीपावली का त्योहार भारत में एक प्रमुख खरीदारी के अवधि का प्रतीक है। दीपावली भारत में सोने और गहने की खरीदी का सबसे बड़ा सीजन है। मिठाई, कैंडी और आतिशबाजी की खरीदी भी इस दौरान अपने चरम सीमा पर रहती है। दशहरे के पश्चात ही दिवाली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार आता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ जनसमूह उमड़ पड़ता है। ये पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने व अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्योहार पर खर्च और खरीदी को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों में दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में, गलियों में भी सजावट शुरू हो जाती है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे धजे दिखाई देते हैं। बर्तनों की दुकानों पर विशेष सजावट व भीड़ दिखाई देती है। बाजारों में खील बताशे, मिठाइयाँ, खिलौने, लक्ष्मी गणेश आदि की मूर्तियां बिकने लगती है। स्थान स्थान पर आतिशबाजियां और पटाखों की दुकानें सजी होती है। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के घर मिठाइयां व उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्ब से बाजार व गलियां जगमगा उठते हैं। बच्चे तरह तरह के पटाखों व आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी फुलझड़ियां, आतिशबाजियां व अनारों के जलने का आनंद प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है अथवा प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ न कुछ खरीदी करते हैं। इस दिन
तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। छोटी दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस के पर्व को मनाया जाता है। सनातन शास्त्रों में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की उपासना करने से जातक को जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों में वार्तिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले वे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही सागर में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वेद समाज धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं अंकिता दुगर आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ये दीपावली के स्पेशल कार्यक्रम में। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली का त्योहार है और पूरे मार्केट में धूम मची है, लोगों की भीड़ जमा है। तो आइए आज हम जानेंगे कि सोना चांदी का क्या अभी भाव होके रखा है, मार्केट कैसा है और दीपावली में लोग क्या क्या खरीदारी करी है, कौन सी नई मार्केट में मिठाइयाँ आई है, कौन से नई सोने चांदी के डिजाइन आई है। चलिए करते हैं उनसे कुछ बातें और जानते हैं दीपावली का इस बार कैसा है माहौल। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? अंगद जायसवाल। तो आप हमें बताइए इस बार दिवाली पे, धनतेरस पे लोग क्या पसंद कर रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या नई वैरायटीज आई है? यहाँ पे कलकत्ता की जो है मिट्टी की मूर्तियाँ हैं और छोटी से लेके बड़ी तक की सब फैंसी मूर्तियाँ हैं, लोगों को पसंद आ रही है। और दिया है, डिजाइनर दिया है, ये थाली है। हाँ, और ये डिजाइनर दिया दिखाओ यार, पकड़ो इसको फटाक से। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की जो फैंसी मूर्तियाँ हैं पसंद कर रहे हैं, दिया पसंद कर रहे हैं। और फैंसी दिए भी हैं। हाँ, फैंसी दिए, हाँ वो भी पसंद कर रहे हैं। मतलब नए में फैंसी दिए आए हैं। हाँ, नए में। और ये सब ये दिया है जी। हाँ, ये दिए हैं, ये तुलसी चौरा है जी। हाँ। अच्छा, तो ये भी नया आया है। हाँ, ये भी नया आया है। और बाकी यहाँ और सरस्वती नया है। ये हनुमान जी आए हुए हैं जी। ये हनुमान जी, ये सरस्वती जी ये आए हैं, कुबेर जी हैं, ये हनुमान जी के 2-3 डिजाइन है। सारी मूर्तियाँ काफी लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये कलकत्ता की अलग सारी मूर्तियाँ मिल जाएगी। हाँ, कुबेर जी की भी, हाँ, हनुमान जी की, गणेश हाँ जी की। हाँ 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 हाँ। ये सब मूर्तियाँ मतलब कहाँ से, यहाँ लोकल ही आप लाते? नहीं नहीं, लोकल नहीं है, ये सब कलकत्ता से आती हैं, सब बाहर से आती हैं। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार कैसा है, मतलब लोगों का रेस्पॉन्स? अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 हफ्ता बचा हुआ है। हम लोग भी अभी कल से चालू किए हैं लगाना। जी। आज कल लगाए और आज लगाए, दूसरा दिन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2-4-8 दिन बचा हुआ है त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप लोगों को भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या नई चीजें आई हैं मार्केट में। डेकोरेशन का भी आप जैसे देख रहे हो कि लोग दिए को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे हमने बताया है कि डिजाइनर दिया जो है, ये बता रहे हैं डिजाइनर दिया जो है अभी बहुत चल रहा है। और अलग अलग तरह की मूर्तियां भी आई हैं मार्केट में, आप जो चाहे वैसे मूर्तियां ले सकते हैं। तो आइए अब और देखते हैं और क्या क्या चीजें आई हैं मार्केट में और जानते हैं कि मिठाइयों में क्या क्या नया आया है इस बार। तो आइए अब जानते हैं दिवाली के मौके पे क्या क्या नई मिठाइयाँ आई हैं और क्या क्या लोग पसंद करें और गिफ्ट देने के लिए और क्या क्या चीजें नहीं आई, करते हैं उनसे कुछ बातें। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नीरज सिंह। तो आप हमें बताइए कि क्या क्या नई मिठाइयाँ आई हैं और लोग इस बार क्या पसंद कर रहे हैं दिवाली पे? दिवाली में नहीं, अभी जो है केसर पिस्ते की आइटम वगैरह है, बादाम का आइटम है, बाकी बकलावा वगैरह है, बाकी नए नए ड्राई फ्रूट की डब्बे वगैरह है, हैम्पर्स है। तो लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? अभी तो ज़्यादा चल रहा है, हैम्पर का ज़्यादा चल रहा है, गिफ्ट हैम्पर वगैरह, ड्राई फ्रूट का डब्बे वगैरह चल रहे हैं।
अब और जानते हैं कि और कितनी प्रकार की मिठाइयाँ आई है और क्या लोग पसंद कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? धनीराम लोहार। तो आप हमें बताइए और किस टाइप की मिठाइयाँ आई है इस बार और लोग क्या क्या पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे क्या नया है दिवाली के मौके पे? में है हमारे यहाँ जो है ना ड्राई फ्रूट की पैकिंग है, गिफ्ट पैकिंग है, हेम्पर है, ड्राई फ्रूट की पैकिंग है। जैसे नई मिठाई है अपना, मिठाइयाँ क्या है आप? नई मिठाई में पिन्नी है, मिल्क केक है, काजू कतली है, हेम्पर है, गुजिया है, खजूर की मिठाई है, शुगर फ्री मिठाई भी मिल जाएगा आपको। तो लोग इस बार ज्यादा क्या मिठाई पसंद कर रहे हैं? ज़्यादातर के ड्राई फ्रूट ही पसंद करते हैं लोग। दिवाली में देने के लिए लोगों को क्या गिफ्ट देना रहता है ना, इसीलिए ज़्यादा करके वही पसंद करते हैं। अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप हैम्पर्स गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ हैम्पर्स है। जैसा कह रहे हैं कि लोग बड़े पसंद कर रहे हैं इनको। अलग अलग मिठाइयों के भी हैम्पर है, ड्राई फ्रूट्स के हैं और बहुत तरह तरह के हैम्पर्स बने हुए हैं जो आप अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं और अपना दिवाली को और भी खास कर सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे वेराइटीज आए हैं मिठाइयों में भी जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाया। और ये कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ इस बार बहुत चल रही है और वैसे ही माहौल है जैसे पहले था। तो आइए अब हम बात करते हैं कि दिवाली पे अभी क्या माहौल है, कैसे लोग पसंद कर रहे हैं इस बार, और इस बार क्या क्या धनतेरस में नया कुछ आया है। हम आ गए हैं अनूप चंद त्रिलोकचंद और बात करते हैं इनसे और जानते हैं इस बार क्या कुछ नया है यहाँ पे। तो सर, आपका शुभ नाम? हाँ जी, मेरा नाम नितिन बरट, अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, पतवाली चौक एटी पैलेस से जी। आप हमें बताइए कि इस बार और पिछले बार की दिवाली में और धनतेरस में और इस बार में कुछ फर्क आया है, जैसे कि पहले लोग ज्यादा और इस बार कम हो रहे हैं शॉपिंग के लिए, या कुछ नई चीजें आई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले धनतेरस से इस धनतेरस पे लगभग गोल्ड के प्राइजेस 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और गोल्ड ही ऐसी एक कमोडिटी है, अगर एक कहा जाए तो ज्वेलरी जो है वो खाली ज्वेलरी नहीं होती है। ज्वेलरी एक तरह से कहते हैं आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, सबके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो हर धनतेरस में हम देखते हैं कि जो कस्टमर है उनका रुझान ज्वेलरी के प्रति बढ़ता ही जाता है। वो और लेना चाहते हैं। जो पहले होता था, एक टाइम ऐसा था कि जब कस्टमर का प्यार भी अच्छा मिलता है, और इस साल हमें लग रहा है कि पिछले साल की तुलना में और भी ज्यादा लोग जो हैं वो ज्वेलरी के प्रति आकर्षित होकर और भी ज्यादा ज्वेलरी बाइंग कर रहे हैं। तो अब हमें गोल्ड का जो रेट है वो जो बढ़ते जा रहा है, और उसके बाद भी लोगों क्या मतलब वैसे ही भीड़ है, वैसे ही खरीद रहे हैं ज्वेलरी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उसमें कुछ फर्क आया है रेट को लेके, कि वैसे ही उत्साह है सब में चीजें खरीदने की? देखिए, ये कोई भी व्यक्ति जो होता है वो चाहता ही है कि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़े, जो भी जितना भी उसने पैसा लगाया है वो बढ़े। तो जो पिछले साल जिन्होंने पैसा लगाया था उनका तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। 2 साल पहले लगाया था उसका उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। जिन्होंने 3 साल पहले लगाया था उसका और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब ये साल दर साल बढ़ ही रहा है तो जो कस्टमर हैं वो खुद ही आज की डेट में ज्वेलरी को अपना, अगर आपके मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि ज्वेलरी को आप या गोल्ड को आप अपना तीसरा बच्चा मानिए। तो कि आपको कहते हैं मुसीबत के समय में, किसी भी समय में एक ज्वेलरी और गोल्ड ही ऐसी चीज है जो कि तुरंत आपको उसका रिटर्न मिल जाता है, तुरंत लिक्विड मनी है, और साथ साथ में पहनने के भी काम आता है, आपकी शाख को भी बढ़ाता है, और कहते हैं आपकी गुडविल में भी इजाफा करता है। तो ऐसी और कोई दूसरी कमोडिटी नहीं है जो बढ़ते भी जाए और आपके रेपुटेशन को भी बढ़ाए, आपकी गुडविल को भी बढ़ाए। तो इसके लिए ज्वेलरी के प्रति रुझान बहुत है। जो पहले कुछ एक जेंट्स होते थे, जो हस्बैंड जैसे हम बोलते हैं, उनको लगता था कि ज्वेलरी में कहते हैं पैसा डालना थोड़ा सा उनको लगता था कि रिस्ट्रिक्शन आता था। लेकिन जो अभी हमने पिछले 2 साल से देख रहे हैं, तो आज हमने ऐसा देखा हुआ है कि जो 18 साल 19 साल के बच्चे भी हैं वो भी ज्वेलरी के प्रति आकर्षित इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है जिसको आप पहन भी सकते हैं। तो इस बार क्या कुछ नया आया है वो हमें बताइए, कि पिछले बार के मुकाबले इस बार कुछ नया आया है, डिजाइन्स वगैरह, या क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है, लोग जो आ रहे हैं वो क्या पहले प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं, क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं इस बार गोल्ड? इस बार जो हमने देखा है, लोगों को डायमंड के प्रति काफी अच्छा रुझान आया है। गोल्ड की ज्वेलरी हर साल ही रुझान में रहती है, और लाइट वेट ज्वेलरी जो कि यंगस्टर लोग, जैसे आप लोग ऑफिस गोइंग पीपल है, उन लोग जो लाइट वेट ज्वेलरी डेली पहन सके, और उनको आज की डेट में वैरायटी चाहिए, वेरिएशंस चाहिए। हमने ये ट्रेंड ये भी देख रहे हैं कि पहले ये होता था कि 1 या 2 ज्वेलरी लोग थे जो रोज पहन लेते थे, लेकिन आज वेरिएशन इतना चाहिए उनको कि हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते में
वो चेंज कर करके पहन पाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि वो 4-5 अलग अलग डिजाइन, लाइट वेट, आजकल बहुत लाइट वेट बनना चालू हो गया है। अगर आप देखेंगे गोल्ड की चेन तो 2 ग्राम से बननी चालू हो गई है, अंगूठियां देखेंगे तो 1.5-2 ग्राम से आना चालू हो गया है। डायमंड की ज्वेलरी अगर आप देखते हैं तो 7,000 रुपए से स्टार्ट हो गई है बनना। तो इस कारण से जो लोगों का रुझान है वो एक नहीं, आजकल वो कलेक्शन करना चाह रहे हैं कि अगर लाल रंग के स्टोन में है तो उनके पास ब्लू कलर के स्टोन में भी ज्वेलरी रहे, ग्रीन कलर के स्टोन में भी रहे। तो रुझान काफी अच्छा आ रहा है और काफी पॉजिटिव वाइब्स हमको लग रही है इस साल की धनतेरस में। पोल्की में काफी अच्छा रुझान है। डायमंड और गोल्ड के अलावा अगर आप देखा जाए तो ये 2 ज्वेलरी जो है सेक्शन जो है रजवाड़ा और पोल्की, इस पे काफी अच्छा रुझान है। और रजवाड़ा कहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में छत्तीसगढ़ में हमने इंट्रोड्यूस किया था आज से करीबन 5-6 साल पहले। तो कलेक्शन भी बहुत नया नया आते रहता है। जैसे आप कलेक्शन की बात करते हैं तो ये साल साल का कलेक्शन नहीं होता, हमारे पास हर हफ्ते एक नया कलेक्शन आता है, हर हफ्ते नई ज्वेलरी आती है। तो अगर आप एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते आएंगे तो थोड़ी सी नई ज्वेलरी आपको दिख जाती है। हो सकता है पूरा स्टॉक आपको नया ना दिखे, लेकिन उसमें एक वैरायटी में 10 से 15 पीस हर हफ्ते के नए ऐड होते रहते हैं, बिकते रहते हैं। तो रोटेशन चलते रहता है। तो हर हफ्ते में अगर आप आएंगे, महीने में आएंगे, तो आपको प्रायः नई डिजाइन देखने को मिल जाएगी। तो आप अभी दिवाली के मौके पे या धनतेरस पे कुछ ऐसा कहना चाहेंगे ऑडियंस को या दर्शकों को कि आप यहाँ पे आइए और कुछ भी आप बताना चाहेंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आप सभी को दिवाली और धनतेरस की, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप एटी के कस्टमर हैं और एटी पैलेस विजिट कर चुके हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है, इस धनतेरस पे आप क्या कर रहे हैं, खर्चा या इन्वेस्टमेंट? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का टाइम है, धनतेरस का टाइम है, लोग जो है वो सोना चांदी खरीद रहे हैं, पर इसी के बीच कहा जा रहा है अभी कि डायमंड का भी बहुत प्रचलन चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि लोग इस बार डायमंड को कितना पसंद कर रहे हैं और इस बार कैसा है मार्केट और हमें कैसे पता लगे कि डायमंड असली है कि नहीं है। चलिए आइए करते हैं इनसे कुछ बातें। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? शुभम बर्डिया। तो आप हमें बताइए कि इस बार धनतेरस पे लोग डायमंड को कितना पसंद कर रहे हैं, क्या खास है इस बार? देखिए, डायमंड ऐसी चीज़ है जो कि जैसे बोलते हैं डायमंड इज फॉर एवर। जब कोई खास ओकेशन होते हैं स्पेशली, तो जैसे अभी करवा चौथ गया, अभी आज पुष्प नक्षत्र है, धनतेरस है, तो लोग पसंद करते हैं कि डायमंड लिया जाए, क्योंकि ज्वेलरी के साथ साथ मतलब इट्स स्टेटस सिंबल भी है ये। तो एक लग्जरी आइटम है, ऐसा लग्जरी आइटम है जिसके रिटर्न्स 100% है। तो लोग बहुत पसंद करते हैं कि ये लिया जाए। एंड तो इस बार लोग मतलब कैसे डायमंड के क्या चीजें पसंद करिए, कैसे डिजाइन, कुछ नया आया है डायमंड में? देखिए, डायमंड में आजकल जैसे पहले बहुत राउंड डायमंड्स चलते थे, आजकल फैंसी डायमंड्स की शेप्स बहुत चल रही हैं। अलग अलग शेप्स, जैसे मार्कीज हो गया, प्रिंसेस हो गया, पियर हो गया, एमरल्ड शेप हो गया। इवन सॉलिटेयर्स में भी दे लाइक कि हाँ कि थोड़ा सा अलग तरीके का पहने, क्योंकि राउंड पहन पहन के भी कितना पहनेंगे। नॉनदलेस जो राउंड की जो चमक है वो अलग ही होती है, पर जैसे कि अलग अलग शेप्स की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। तो अगर आप इफ़ यू हैव अ बास्केट फुल ऑफ डायमंड्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के आप डायमंड्स अपने पास में रखेंगे तो यू फील कि हाँ आपने कुछ नया पहना है, कुछ नई चीज़ मिली है आपको। तो लास्ट ईयर डायमंड का जो सेल था या जैसे लोग पसंद कर रहे थे, उसके मुकाबले इस बार ज्यादा है कि लास्ट ईयर ज्यादा था? देखिए, डायमंड का प्रचलन कम तो नहीं हुआ है, वो बढ़ ही रहा है। लोगों को आजकल सॉलिटेयर ज्वेलरी, थोड़ी सिंपल ऑफिस गोइंग ज्वेलरी, उसमें भी वो पसंद करते हैं कि भैया रोज पहन रहे हैं तो गोल्ड की जगह थोड़ा डायमंड का ही पहन लो आप, है ना। तो एवरीडे पेंडेंट ले लिए या इयररिंग्स ले लिए, तो वो सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं लोगों को। एंड डायमंड्स रीजनेबल भी बहुत हो गए हैं अभी में, तो रेट में कुछ चेंजेस आए हैं? रेट्स कम हुए हैं डायमंड के, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इट्स मोर टुवर्ड्स द रीच, बहुत लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई लोग पहले सोचते थे अरे डायमंड ज्वेलरी बहुत महंगी होएगी, तो नहीं, नाउ इट हैज़ बिकम मच मोर रीचेबल। तो जो लोग
तो पहले होता था कि अमेरिकन डायमंड वगैरह ले लिए, तो वो लोग भी बोलते हैं नहीं यार अब डायमंड ही लो, क्योंकि डायमंड इज एक्चुअली फॉर एवर, उसकी शाइन हमेशा रहनी है बरकरार। तो हम तो जान लिया अभी बहुत सोने का भाव और क्या लोग पसंद कर रहे हैं, तो आइए अब देखते हैं कि सोने चांदी और ज्वेलरी के अलावा लोग क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करें गिफ्ट देने के लिए, और चांदी में क्या लोग पसंद कर रहे हैं, चांदी का क्या भाव चल रहा है। चलिए करते हैं इनसे कुछ बातें और जानते हैं उसके बारे में कुछ। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद बंसाली। तो आप हमें बताइए कि वैसे तो धनतेरस और दीपावली पे ज्वेलरी तो लोग खरीदते हैं, उसके अलावा गिफ्टिंग पर्पज से लोग क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं? गिफ्टिंग में सिल्वर आर्टिकल्स बहुत चल रहे हैं, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस हैं जो अभी नए आए हैं, ग्लास वेयर के ऊपर है सिल्वर का काम किया हुआ, वुडन के ऊपर क्राफ्टेड है, ये गिफ्ट के लिए यूज़ हो रहा है, और ये लक के लिए भी होता है, लोग गिफ्ट करते हैं टॉर्टोइज, इस टाइप का सिल्वर प्लेटिंग का आइटम है जो बहुत चल रहा है। तो चांदी का क्या भाव चल रहा है अभी? चांदी लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस बार कि सोना ज़्यादा ले रहे हैं? नहीं, चांदी सोना दोनों ही ले रहे हैं, और चांदी का अपना महत्व है धनतेरस और दिवाली में, तो चांदी तो बिकती है अच्छी। तो इस बार क्या कलेक्शन न्यू आया और कुछ चांदी में गिफ्ट छोड़ के और ज्वेलरी पर्पज से भी क्या ले रहे हैं चांदी में लोग? ज्वेलरी में 9 to 5 की स्टर्लिंग सिल्वर की ज्वेलरियाँ ज़्यादा चलती है, लाइट वेट जैसे यंगस्टर्स पसंद करते हैं लाइट वेट ज्वेलरी, वो सब बहुत चल रही हैं।